हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खम्बानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही झकास होंगे। अब मैं भी बता दूँ, मैं एकदम सुपर झकास हूँ एज़ यूजुअल। नाउ इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं। एनीवेज, जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, आपको उससे अंदाज़ा हो गया कि अनाउंसमेंट किस बारे में है। जीएसटी हमने हाल फिलहाल में ख़त्म किया, इक्का दुक्के चैप्टर बाकी है, वो इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आपका जीएसटी का पूरा पोर्शन 75 मार्क का पोर्शन इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो फास्ट ट्रैक कोर्सेज नहीं है, वो कौन से कोर्सेज हैं, फुल फ्लेज लेक्चर्स। मैंने फ्रेश लेक्चर्स आपको दे दिए हैं। अब कस्टम को लेके जब से ये सीरीज़ पूरी फैली है, वायरल हो रखी है, लोगों के बीच पॉपुलर हो चुकी है, तब से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे एप्लीकेशन पे, विच इज़ निखिल एजुकेशन एरिना, जो कि एंड्रॉयड पे है, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जगह जगह पे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कस्टम का क्या, कस्टम का क्या, कस्टम का क्या। तो फाइनली एज प्रॉमिस्ड कस्टम को भी लेके आ गए हम लोग। कस्टम आ गया है फाइनली, और ये गोविंदा की स्टाइल में आला रे आला, कस्टम आला रे आला। अब मज़ा आएगा बहुत सारा, ठीक है। नाउ ये वीडियो में अपन क्यों मिल रहे हैं, ये वीडियो में अपन मिल रहे हैं, ये लेक्चर्स कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, बेसिकली ये पूरा कोर्स होगा, ये कोर्स किस तरह से आएगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के डिटेल। वन बाय वन मैंने सारे एफएक्यूज बना लिए ताकि फिर आपको परेशानी ना हो बार बार सोचने में और यहाँ वहाँ पूछने में कि क्या है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, मेन सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, कि सर हम पढ़ाने वाले कहाँ से हैं, आप पढ़ने वाले कहाँ से हैं। तो मेनली स्टडी मैट। अभी तक जिसने मुझसे जीएसटी पूरा का पूरा सीरीज़ पढ़ लिया है, काफ़ी सारे बच्चे पिछले अटेम्प्ट में पास हो गए हैं, अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन लेके आ चुके हैं, अभी और बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि मेरा मेन बेस हमेशा रहता है स्टडी मैट। कमिंग टू कस्टम, यहाँ पे भी मेरा मेन बेस स्टडी मैट ही होगा, बट जितना अच्छा स्टडी मैट जीएसटी को लेके है, उतना ही ज़्यादा अच्छा स्टडी मैट कस्टम को लेके नहीं है। तो स्टिल वहाँ पे बेस को, स्टडी मैट को ही बेस रखते हुए कुछ चीज़ें वहाँ से और कुछ चीज़ें खुद के बनाए हुए नोट्स के थ्रू हम एक जुगलबंदी बना के हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। बट याद रहे, आईसीआर मैट मेरा बेस था, है और रहेगा, ठीक है। एंड उसमें भी मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ चीज़ हो सके, जहाँ तक हो सके मैं आपको स्टडी मैट से ही रूबरू करवाता रहूँ, ताकि आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बनी रहे कि हम स्टडी मैट से इतना पढ़ लिए कि साला कोई मार्क्स आने से रोक ही नहीं सकता अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देगा, सर नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये कोर्स। मैंने कहा सर 7 दिन अप्रॉक्सीमेटली। अभी 7 की जगह 8 हो सकता है, 7 की जगह 6.5 और 6 हो सकता है, व्हाट्स एवर द केस में भी। अब आप और मैं हम एक साथ बैठेंगे तो अगर ज़्यादा बातें करने लगे तो शायद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट मोस्टली मोटा मोटी 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। नाउ वुड यू कवर क्वेश्चंस टू, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं बच्चे लोगों के। देखो सिंपल सी कहानी है, कस्टम में अब एक एक हर क्वेश्चन को लेकर तो हम सॉल्व करने बैठेंगे तो 7 दिन में नहीं होगा, फिर तो कस्टम बहुत लंबा चलेगा। तो यहाँ पे फोकस रहेगा कंसेप्चुअली सब कुछ क्लियर करने पे अच्छी से। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई डाउट आपका आता है, मैं तो हूँ अवेलेबल। लेकिन इस कोर्स के साथ साथ हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट वंस हैं, जो ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट को इंश्योर करने के लिए, वो क्वेश्चंस हम ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे। जैसे आपका वैल्यूएशन चैप्टर, ड्रॉबैक का चैप्टर, कुछ सम्स ऐसे हैं जो सम करना ज़रूरी है, बिकॉज जो प्रोविजन पढ़ाऊँगा वो रिलेट करने के लिए सम करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम सम की बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बात क्या सम ही करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, मोटा मोटी आप मान के चलो 2.5 से 3 घंटे का एक दिन का लेक्चर होगा। बाकी अगर अपन ने ज़्यादा बात की आपने और मैंने तो शायद ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, या शायद अपन ने कम बात की तो थोड़ा सा कम हो जाए, बट मोटा मोटी रफली 3 घंटे के आसपास का चलेगा। अगर मैं रफली बात करूँ तो 3 घंटा इंटू 7 दिन कितना होता है, 21 दिन, 20-21 घंटे का टोटल पूरा कोर्स बनेगा स्टडी मैट को बेस बना के, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ना ऐसे भी बोलेगा, सर हमको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, थोड़ी खाली आईडीटी पढ़ना है ये वो। अरे जनाब, जैसे कि आपने खुद देखा है कि हम एक सब्जेक्ट ही दिन भर नहीं पढ़ते। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इन दैट केस अगर आप दिन का 3 घंटा दे रहे हो आईडीटी को तो क्या प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ में जो करना है करो अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी अपने जैसे चॉइस है। सर बैच कमेंसमेंट डेट क्या होगा, बैच कमेंसमेंट डेट होगा 26 अगस्त। यही वाला 26 अगस्त जो भी आएगा, ये 26 अगस्त डेट होगा, 26 अगस्त 2022, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। टाइप ऑफ कवरेज, सर किस तरह कवरेज करेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज फॉर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स।
देखो हम कॉन्सेप्ट तो सारे कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे सम्स ज़्यादा बनते हैं उसके ऊपर बहुत डीप एनालिसिस ऑपरेशन कर करके पढ़ेंगे, बहुत एग्जॉस्टिवली और इम्पोर्टेंट वंस में। लेकिन बाकी सब भी हम लोग ऑफकोर्स जैसे अब तक आपने देखा मेरा तरीका पढ़ाने का, इस तरह से सब कुछ ही कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर बात आती है प्राइस की। तो देखो अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी वाज एंड इट इज़ फ्री। आपको ऑलरेडी पता है कि जीएसटी क्या है, फ्री है। एप्लीकेशन पे सब कुछ जीएसटी में फ्री, सॉरी एप्लीकेशन क्या, यूट्यूब पे जीएसटी पूरा का पूरा फ्री अवेलेबल है, वो था और अभी भी है। आगे रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से इस कोर्स को लेते हैं। बिकॉज देखो कुछ चीज़ें फ्री देने के लिए कुछ चीज़ें चार्ज करनी पड़ेगी, बट अगर जहाँ मैं चार्ज करूँगा अगर वहाँ पे, और चार्ज भी कैसा होगा, नॉमिनल चार्जेस ही होंगे। जहाँ पे चार्ज है अगर वहाँ पे आप लोग उसको ऑप्ट नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स शायद फ्यूचर में जो फ्री है वो फ्री भी ना रह पाए, बिकॉज वो फ्री आपके लिए फ्री है बट एक्चुअल में तो फ्री नहीं है। देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, टाइम इन्वॉल्व है, एडिटर्स का कॉस्ट इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें फ्री रहें तो आपको कुछ चीज़ें तो मुझे चार्जेबल करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना आई एम वेरी सॉरी अगर आपको से बुरा लगता है चार्ज कुछ बोल दिया तो, बट एनीवेज 100 मार्क का पेपर है, 75 मार्क का आपको फ्री करवा दिया। कस्टम और एफटीपी 25 मार्क का है, एफटीपी 4-5 मार्क का वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। एनीवेज हम बात करें सिर्फ कस्टम की, तो 20-22 मार्क का जो कस्टम है ये हम लोग कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। सर इसका फ़ीस क्या होगा? सर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी है हमने, एंड द फीस इज़, किधर गया मेरा पेन, ये रहा, फीस इज़ 1500 रुपये पर स्टूडेंट, 1500 रुपये पर स्टूडेंट। नाउ एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफ़र इस फीस को भी मैंने, एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफ़र, ठीक है, इस फीस को भी मैंने आपके लिए कर दिया है लेस देन 1000 रुपीज़, 999। सर कितने दिन के लिए ये ऑफ़र चलेगा? जैसे कि मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है, कब तक रहेगा? 25 अगस्त की रात के 11:59 तक रहेगा। 25 अगस्त गया, ये ऑफ़र गया तो गया, ठीक है। तो लेस देन 1000 रुपीज़ में अगर आप कस्टम पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये फीस जस्टिफाइड है। अब इस बारे में थोड़ी और बात करते हैं। कैसा है ना, जब अधिकतर चीज़ें फ्री चल रही है तो कुछ चीज़ों के लिए जब चार्ज शुरू होते हैं तो शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो, अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाद में डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे डीएम करते हैं और फिर बात करते हैं कि सर ये क्यों वो क्यों। देखो सिंपल सी फंडा है दोस्त, अगर मैं नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल प्रोफेसर्स या टीचर्स की बात करूं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, इवन यूट्यूब पे आप देख लो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट पड़े हैं बहुत सारे कि हमने पेड लेक्चर्स लिए, पहले हमको नहीं जमा, मार्क्स नहीं स्कोर हो रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, फिर हमने आपके लेक्चर्स लिए, अब एग्जामिशन लेके आए। इस बार भी मेरे एप्लीकेशन तक पे 2 दिन पहले 2 स्टूडेंट्स लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं। तो जनाब जब आप किसी का लेक्चर्स लेते हैं तो 10, 11, 12, 10, 11, 12, 8-9 हज़ार देते हैं पूरे 100 मार्क के पेपर का। तो अगर उसमें से कस्टम, मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, खाली अगर कस्टम का आपसे नॉमिनल चार्ज ले रहा हूँ तो मेरे हिसाब से चार्ज जस्टिफाइड है। अब इतना सारा मैं किसके लिए कह रहा हूँ, वो जो कुछ बच्चे थोड़े से दुखी हो जाते हैं ना उनके लिए, बाकी सबके लिए तो वो सबके लिए सब कुछ नॉर्मल ही है। बिकॉज ये जो हमने प्राइस भी रखा है ये हमने ऑलरेडी कुछ बच्चों से बात की थी फ़ोन पे एंड उनके सजेशन की बेसिस पे रखा है कि हाँ सर नॉमिनल कॉस्ट रख सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने रख दिया, ठीक है। ये हुई ये वाली बात प्राइस को लेके, 999 फॉर 25 अगस्त। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो अगेन 1500 रुपये वो कॉस्ट हो जाएगी। फाइन, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो मोड ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स। सर लेक्चर्स कैसे डिलीवर करने वाले हैं आप? सर ये लेक्चर लाइव होंगे, लाइव, नो मोर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हो, कोई आप कम्युनिकेशन नहीं है। इट वुड बी इंटरैक्टिव लाइव सेशन ईदर ऑन जूम और ऑन मीट एक्सेट्रा, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे लेक्चर्स लाइव रखे जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी उनके लिए जो लेक्चर्स मिस कर देते हैं। तो जब लेक्चर आप मिस कर दो तो 2 से 4 से 5 दिन, जितने दिन का भी पॉसिबिलिटी हो पाती है उस दिन के हिसाब से वो लेक्चर का आपको बैकअप मिल जाएगा, जो लेक्चर आप अपने टाइम के हिसाब से देख पाओगे, ठीक है। ये हो गया ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा इसी के साथ ना कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है सर ये कोर्स की वैलिडिटी क्या होगी? देखो हम लाइव ले रहे हैं, वैलिडिटी की बातें कहाँ से आती है? समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चंस माइंड में आते हैं ऑटोमेटिकली। और मेरा मकसद ये है कि जनाब लेक्चर के साथ ही पढ़ के ख़त्म, डू नॉट स्टडी आफ्टर लेक्चर, ऐसा मेरा प्रिजम्पशन है कि इतना पढ़ लेंगे लेक्चर के अंदर ना, चाहे लेक्चर 3 से 4 घंटे का हो जाए, मे बी लेक्चर 4 आवर्स का हो जाए, कभी कभी लेक्चर 3.5 आवर्स का हो जाए, बट वी वांट टू इंश्योर कि हम लोग इतना धमाकेदार तरीके से पढ़ ले ना कि सारा लेक्चर में कस्टम याद हो जाए, ठीक है।
ओके नेक्स्ट चलते हैं। मोड मैंने बता दिया। कोर्स एप्लीकेबल फॉर विच अटैम्प्ट, सर कौन से अटैम्प्ट के लिए कोर्स एप्लीकेबल है? तो जनाब ये एप्लीकेबल है जो अभी अटैम्प्ट आएगा नवंबर 22 उसके लिए, और आएगा मई 23 उसके लिए, और नवंबर 23 के लिए भी। नवंबर 23 में अगर बाई चांस आपका सिलेबस चेंज होने की बात चल रही है, चेंज हो भी जाता है, तो मेरे हिसाब से जीएसटी और कस्टम कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज ये तो बेस है, ये तो रहने ही वाला है। हाँ कुछ चीज़ आगे पीछे चेंजेस होगा तो वो आपको उसका लेक्चर ऑफ कोर्स वापस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर आपने इस अटेम्प्ट में पैसे भरे हुए हैं तो, मतलब कोर्स रजिस्टर किया हुआ है तो। नाउ एक क्वेश्चन और आता है बच्चे लोगों का, सर व्हाट इफ आई पे नाउ बट हैव एग्जाम्स इन मई 23? और तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर मई 23 का लेक्चर मैं अभी लूँ कि नहीं लूँ? भाई साहब अभी ऑफर चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रूफ यू विल बी परमिटेड टू सिट अगेन इन द नेक्स्ट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका बैच में 23 में भी है, आप चाहें तो आप अभी लेक्चर्स रजिस्टर कर सकते हैं, आप चाहे तो अभी बैठे, ना बैठे तो अगली बार बैठे। आई वुड रिकमेंड आप अभी लेक्चर्स बैठें, अपने टाइम के हिसाब से, नहीं बैठ पाता तो रिकॉर्डेड बैठ जाए। अभी लेक्चर्स देख लीजिए, सुकून ले लीजिए, चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में तो रिवाइज करते रहेंगे। तो अगर आपका अटैम्प्ट लेट भी है, मई 23 में, नवंबर 23 में, अगर उस टाइम जो भी हमारा बैच होगा उसमें आप दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ पाएंगे, बशर्ते आप प्रोडक्शन करें प्रूफ का कि हाँ आपका अटैम्प्ट है, इस टाइम पे है और ऐसा ऐसा है। तो बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा? सर टाइमिंग का सिंपल फंडा है, मोस्टली ये लेक्चर्स इवनिंग के ही चलेंगे। सर इवनिंग में कितना इवनिंग सर? आप पकड़ के चलो 7 से 10। अब ये मान के चल रहा हूँ कि अधिकतर बच्चे तो ऑलरेडी लीव पे आ चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम नवंबर 22 में, और जिनका एग्ज़ाम उसके बाद है वो भी 8 साढ़े 8 तक तो घर पे आ ही जाते हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं या पोस्ट लेक्चर रिकॉर्डेड बैठ सकते हैं, व्हाट्सएवर द केस में भी, ठीक है। मोस्टली 7 से 10 चलेगा, कभी कभार आधा एक घंटा आगे या पीछे होगा, वो आपको एडवांस में इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी कोई छुट्टी का दिन बीच में आ जाए या बीच में अपन लोगों का मन करे कि मस्त बहुत सारा पढ़ते हैं, तो शायद अपन थोड़ा और पहले ज़्यादा मस्त पढ़ ले छुट्टी का दिन, संडे वनडे, हाँ। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेगी, ठीक है। अच्छा सर ये सब आपको अच्छा लगा होगा, शायद ये मेरी एक चीज़ अच्छी ना लगे, बट मेरी मजबूरी है, मुझे ये चीज़ करनी पड़ी इस बार। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, very important condition, the only condition I have for all this above features, मजबूरी है सो हैड टू कीप इट, लिख भी दिया। बताओ कई लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाए थे, या सुन नहीं पाया, सुन के भूल गए, मैं लिख दिया भाई साहब। सर क्या कंडीशन है? बैच विल बिगिन ओनली एंड ओनली इफ आई गेट एटलीस्ट 100 रजिस्ट्रेशंस। पूरे हिंदुस्तान से 100 रजिस्ट्रेशन मांग रहा हूँ। आज की डेट में जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे 2500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 450 के आसपास हैं, एप्लीकेशन पे एक्टिव यूज़र्स हैं वो भी 250-300 के आसपास हैं। तो हर जगह एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की। व्हाट्सएप पे डीएम आ रहे हैं वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम के डीएम्स में काउंट ही नहीं कर रहा। इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इस सब लोगों पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अपने। तो इन सब में से अगर मैं 100 रजिस्ट्रेशंस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से नंबर छोटा नहीं है। और ये नंबर 100 क्यों रखा है मैंने, इसका बेसिक रीज़न ये है बॉस, 3 घंटे का लेक्चर डिलीवर करने के लिए उस चैप्टर में आपके मैथ में, अगर सपोज करो मैथ में 50 पेज का वो मैथ है उस चैप्टर के लिए, या 80 पेज का या 90 पेज का मैथ, तो वो पूरा मैथ से मुझे गो थ्रू करना पड़ता है वर्ड बाय वर्ड, ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए आपका। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ 3 आवर्स में तो आपको फील होता है कि चलो 3 आवर्स, चलो ये आपको फ्रंट एंड है। याद है आईटी पढ़ा होगा आईपीसीसी में बैक एंड पे इतनी स्ट्रेस, इतनी मेहनत लगती है चीज़ों को करने की, 7-8 घंटे लग जाते हैं मॉड्यूल का हर चीज़ को प्रॉपर देखने में, ताकि फिर उसको वहाँ पे आपके साथ 3 आवर्स में डिलीवर करवाया जा सके। इसीलिए इसका कॉस्ट भी नॉमिनल रखा है, बट नॉमिनल कॉस्ट रखा है इसलिए रजिस्ट्रेशन 100 रख दी कम से कम। अगर वो मैं कॉस्ट लाइक बाकी टीचर्स रखता तो शायद मेरे को लेक्चर प्राइस रखना पड़ता 3-4 थाउजेंड, तो मैं कहता कि अगर 20 भी आए तो भी चलेगा, बट फिर उससे लार्ज पब्लिक तक हम पहुंच नहीं पाते, अधिकतर लोगों का भला कर नहीं पाते। हम चाहते हैं कि आपका भला हो, थोड़ा बहुत भला यहाँ पे इसका भी हो जाए, NEA का भी हो जाए, ठीक है। तो 100 रजिस्ट्रेशंस कम से कम चाहिएंगे। सर अब आप कह सकते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और मेरा नंबर 100 तक नहीं पहुँचा, आपके पैसों का क्या होगा? भाई साहब सिंपल सी कहानी है, आप मुझे 1.5 साल से देख रहे हो, भगोड़ा नहीं हूँ। अगर 100 से कम रजिस्ट्रेशन आया मतलब चांसेस हायर है कि शायद
25 20 25 50 60 लोग आए होंगे एग्जाम्पल। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 100 से तो ज़्यादा ही आ जाएंगे, बट यू नेवर नो, ठीक है। अगर कम आते हैं तो ये इतने इतने हज़ार रुपये लेके मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला। अगर 100 रजिस्ट्रेशन से कम आते हैं और अगर मैं ये बैच नहीं रखता, मैं इस बैच को अगर कैंसिल कर देता हूँ, तो एक एक पैसा बिना 1 रुपया डिडक्शन किए, अगर मैं बैच कैंसिल कर देता हूँ तो बिना पैसा 1 रुपया डिडक्ट किए मैं आपको पूरा पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप प्रे कीजिए, विशेष कीजिए और प्यार बरसाते रजिस्ट्रेशन करवाते रहिए, खुद भी के दोस्तों करवाइए। तो 100 पूरा हो गया तो अपन मिलेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव मिले, बात करें। कब तक मैं सिर्फ इस कमबख्त कैमरे से बात करता रहूँगा, अभी तो साथ में बातचीत करें। ओके, नाउ इसके अलावा सर अब पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन पर नहीं करना है पेमेंट, बिकॉज ये पेमेंट अलग वे से होगा। मोस्टली ये पेमेंट जाएगा आपके यूपीआई बेस्ड पे, ताकि अगर बैच ना हो तो मैं जितना आया उतना आपको पूरा रिफंड कर पाऊँ कुछ कटने के बिना, ठीक है। तो ये यूपीआई से करेंगे अपन पेमेंट, मे बी जीपे और फ़ोनपे, व्हाट्सएवर द केस में भी। आपको इस बारे में कोई भी क्वेरीज़ हो, देखो ऊपर जो मैंने बताई है 11 क्वेरीज, इसके अलावा कोई नवा क्वेरी हो ना, नया क्वेरी, तो वो क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 7977754637 पे, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक पे जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में नहीं पूछना हो तो वहाँ पे पर्सन में भी पूछ सकते हैं। बस यही 2 मीडियम रखेगा। सर कॉल करेगा, कॉल ट्राई करना, कॉल अवॉइड करो। बहुत इमरजेंसी है या बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आप व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करते, टेलीग्राम में नहीं यूज़ करते, पूरी तरह पढ़ाई में लगे हो, टूट पड़े हो, उस केस में खाली कॉल कीजिएगा, बिकॉज कॉल इंस्टेंटली उठ नहीं पाता। अधिकतर बार मैं रिकॉर्डिंग्स में रहता हूँ तो वो कॉल मिस हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेज में अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रिप्लाई कर पाता हूँ, तो मैसेज इज़ मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू कॉल, ठीक है। बस इमरजेंसी में आप कॉल कर दीजिएगा, बाकी आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम पे तो आप मैसेज कर ही सकते हैं कोई भी क्वेरीज को लेके, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कस्टम का अनाउंसमेंट। जितना प्यार अब तक मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम के ऐप में मिला है, उम्मीद करता हूँ अब उसमें से थोड़ा सा प्यार यहाँ पे भी मिले, ताकि हम कस्टम में भी कुछ धमाल मचा सकें। ये धमाल अगर मचा, देखो ध्यान से मेरी प्लानिंग और सुन लो, अगर ये धमाल हम मचा पाते हैं तो जनाब मज़ा ये आने वाला है। फिर हम करेंगे एक टारगेट सेट, वो टारगेट सेट होगा 5000 सब्सक्राइबर का। तो अगर सब्सक्राइबर 5000 पहुंच जाते हैं तो हम फिर क्या करेंगे, हम लेक्चर एग्ज़ाम के दिन प्लान करूंगा मैं मैराथन का, आईडीटी का 1.5 डे का फुल मैराथन। मज़ा आ जाएगा जीवन का जनाब। टारगेट बेस्ड काम करेंगे। अब वहाँ पे आपसे पैसे नहीं ले रहा मैं, तो पैसे नहीं तो क्या लूँगा, सब्सक्राइबर्स, ठीक है। बस ठीक है, चलो इतना ही बताना था आज के लिए। फटाफट से, अच्छा 1 सेकंड सुन लो, कोई ऐसा कमेंट करेगा सर पेमेंट कहाँ करना, क्या करना है, वो जब आप मैसेज करेंगे आपको वहीं पे लिंक मिल जाएंगे पेमेंट्स के, आपको उन लिंक्स पे पेमेंट कर देना, ठीक है। वो मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता यूपीआई आईडी वगैरह, तो आपको वहीं पे चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इतना ही। अब देखते हैं कस्टम, जो आप कब से कस्टम कह रहे, कस्टम सच में किसी को सीखना भी है कि नहीं सीखना, ये मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी। मिलते हैं अगले किसी ऑडियो वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा एंड टेक केयर।